My name is Rakesh Bosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नज़रिए से। आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूँगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं। इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में। इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लज़ीना कफरू, कि काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि द हेवन एंड द अर्थ, ये ज़मीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की ये आयत जो है सूरह अंबिया की सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज यानी कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूँ, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलेशन, और उसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूँ कि जो चीज़ साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज़ फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर, इस ज़मीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है।